धरती पर सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। नीला आकाश अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा था। पक्षी मधुर करतब कर रहे थे और प्रकृति के कण कण में जीवन का उल्लास गूंज रहा था। किंतु प्रकृति ने मनुष्य के अहंकार को चुनौती देने का निश्चय कर लिया था। एक शांत और स्थिर पर्वत जो युगों से सोया हुआ था, अचानक जाग उठा। एक दिन आकाश के क्षितिज पर उदय होते सूर्य की किरणों के बीच लोग एक विचित्र और भयावह गर्जना सुनते हैं। यह ध्वनि इतनी तीव्र और गंभीर थी कि मानो वो आवाज धरती के हृदय से निकली हो। धरती थर्राने लगी, वृक्षों की पत्तियां गिरने लगीं। कुछ ही क्षणों में उस शांत पर्वत की चोटी से एक विशाल धुएं का बादल उठकर आकाश में फैल गया। तत्पश्चात भयानक गर्जना के साथ ज्वालामुखी फट पड़ा। दहकता हुआ लावा तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगा। वह अपने मार्ग में आने वाले हर वस्तु को भस्म कर रहा था। परंतु समस्या केवल लावा तक सीमित नहीं थी। इस बार ज्वालामुखी से एक अत्यंत विषैली गैस का उत्सर्जन हुआ। यह गैस इतनी घातक थी कि जिस क्षेत्र में यह पहुंची वहां जीवन का सर्वनाश हो गया। जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य सभी धीरे धीरे काल के गाल में समा गए। जो लोग इस गैस को सांसों के साथ ग्रहण कर बैठे वे तत्काल चेतना खो बैठे। किंतु यह मृत्यु का अंत नहीं था। कुछ समय बाद वे पुनः उठ खड़े हुए। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, त्वचा नीली हो गई थी और उनके अंग विचित्र ढंग से कांप रहे थे। वे अब मानव नहीं रहे। वे किसी भयानक जीव, मृत जीवों, ज़ॉम्बीज़ का रूप धारण कर चुके थे। ये मृत जीव भूख से व्याकुल थे। मानव मांस और रक्त उनकी भूख को शांत करने का एकमात्र साधन बन गया था। वे एक एक करके नगरों और ग्रामों पर हमला करने लगे। जो लोग उनसे बचने का प्रयास करते वे भी अंततः इस विषैली गैस के प्रभाव में आकर मृत जीव बन जाते। धरती पर जीवन तेजी से नष्ट हो रहा था। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस ने वायुमंडल को इतना विषाक्त कर दिया था कि कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सका। केवल वे ही बचे थे जिन्होंने स्वयं को धरती के गर्भ में गुफाओं या बंकरों में छिपा लिया था। परंतु यह जीवन भी अत्यंत कठिन था। खाद्य और जल का अभाव हो रहा था। बाहरी दुनिया में मृत जीवों का आतंक था और भीतर वायु की कमी। धीरे धीरे मानवता ने आशा का त्याग कर दिया। कुछ वैज्ञानिक इस आपदा से उबरने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने विषैली गैस से बचने के लिए विशेष मास्क और एक औषधि विकसित करने का प्रयास किया। किंतु ज्वालामुखी की गैस इतनी प्रबल और घातक थी कि उनके सभी प्रयास असफल हो गए। अंततः वह अंतिम मानव जो एक गहरे बंकर में छिपा हुआ था, उसने अपनी डायरी में लिखा, धरती जो हमारी जननी थी, हमने उसका विनाश कर दिया। आज प्रकृति ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। मनुष्य ने जो बीज बोए थे वही उसने काटा है। कुछ ही समय पश्चात बंकर की ऑक्सीजन समाप्त हो गई और वह मानव भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब धरती पर केवल मृत जीवों का साम्राज्य शेष था। ज्वालामुखी का धुआं आकाश को काले बादलों से ढक चुका था। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचना बंद हो गया था। धीरे धीरे धरती एक बर्फीली और निर्जीव भूमि में परिवर्तित हो गई। धरती का अंत हो चुका था। यह विनाश मनुष्य के स्वार्थ, लालच और प्रकृति के प्रति उपेक्षा का परिणाम था।